इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 109 रुपए 37 पैसे फी लीटर, तो डीजल की कीमत हुई 102 रुपए 45 पैसे। अब तेलंगाना के महकमे बिजली में लाइनमैन की तरह काम करेंगी खवातीन। दशहरा फेस्टिवल के मौके पर 200 खवातीन का बतौर लाइन वुमेन ट्रांसको में किया गया तकर्रुर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिद्दीपेट मारकुक पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में MP कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने की शिरकत। बाटा सिंगारम में आरजी फ्रूट मार्केट का वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया आगाज। कहा, कोहेड़ा में 170 एकड़ अराजी पर तमाम सहूलियात से लैस नई फ्रूट मार्केट होगी तामीर। उन्नीस अक्टूबर को शहर हैदराबाद में निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी की शान के मुताबिक मोहब्बतों के साथ शिरकत करने की आशिकाने रसूल से अपील। चंद्रांगुट्टा पुलिस ने हामिद बिन अली जुबैदी के कत्ल के मामले में किया 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल की प्रेस मीट। और अब खबरों की तफसील। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज फिर एक बार पेट्रोल 37 पैसे तो डीजल 38 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 109 रुपए 37 पैसे हो गई है, जिसके चलते ग्राहक को अब लीटर पेट्रोल के लिए 110 रुपए अदा करने होंगे। इसी तरह डीजल 102 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गया है। खवातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। ये दशहरा फेस्टिवल इन 200 खवातीन के लिए यादगार बन जाएगा, जिनका तेलंगाना के महकमे बिजली में बतौर लाइन वुमेन तकर्रुर अमल में आया है। मुल्क में पहली बार रियासत तेलंगाना में खवातीन को लाइनमैन के बराबर बतौर लाइन वुमेन खंभों पर बिजली की मरम्मत के काम करने के लिए तकर्रुरी के अहकामात जारी किए गए हैं। तेलंगाना स्टेट ट्रांसको के अहदेदारों से तकर्रुरी के अहकामात मौसूल होने पर इन खवातीन ने मसरत का इजहार किया। वाज़ेह हो के साल 2017 में 199 खवातीन समेत 650 से ज़ायद अफराद की भर्ती के अमल को हतमी शक्ल दी गई थी। ताहम तकर्रुरी का ये मामला बाद में अदालत पहुँच गया था। अब इस मामले के हल हो जाने पर ट्रांसको के अहदेदारों ने खवातीन को तकर्रुरी के अहकामात दशहरा गिफ्ट के तौर पर हवाले किए। TS ट्रांसको ने टावर्स पर चढ़ने समेत मुख्तलिफ टेस्टों को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद ही मज़कूरा 200 खवातीन की भर्ती की है। मज़कूरा खवातीन ने बतौर लाइन वुमेन उनकी तकर्रुरी पर वज़ीर आला KCR और ट्रांसको के CMD D प्रभाकर से इजहार तशक्कुर किया। ముందుగా TS ట్రాన్స్కో మేనేజ్మెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు। మమ్మల్ని టవర్ టెస్ట్ కనేసి పిలిచారు। ఆ టవర్ టెస్ట్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా సాధించాము। అంతేకాకుండా మాకు దసరా పండుగ సందర్భంగా మాకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। TS ట్రాన్స్కో మేనేజ్మెంట్కు 2017 నోటిఫికేషన్లో మహిళలకు అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదములు। రాత పరీక్షలో మెరిట్ సాధించి టవర్ క్లైంబింగ్లో ఉత్తీర్ణత సాధించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। వెంటనే దసరా కానుకగా మాకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చినందుకు CMD గారికి ఇతర ట్రాన్స్కో అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज ज़िला सिद्दीपेट के मारकुक पुलिस स्टेशन की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MP कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, DGP M महेंद्र रेड्डी, FDC चेयरमैन V प्रताप रेड्डी, मुकामी TRS कायदीन, पुलिस के अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस मुल्क की दीगर रियासतों में मुनफरिद मुकाम रखती है। फ्रेंडली पुलिसिंग के ज़रिए अवाम के भरोसे और एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी को पहली तरजीह देते हैं।
మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు విజన్ చాలా చాలా బాగా విజన్ ఉంది. అలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ కోసం ఈ బ్యారెక్ కట్టేసిన, ఇది 23 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన. ఈ బ్యారెక్లో అంటే నియర్లీ 450 పోలీస్ ఆఫీసర్ అకామిడేషన్ ఉంది. చాలా మంచి హాల్స్ ఉంది, మంచి డైనింగ్ హాల్ ఉంది, కిచెన్ ఉంది, చాలా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ క్వార్టర్లో అంటే పోలీస్లో బ్యారెక్స్లో అంటే 3 crores ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ అయింది, ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. మా పోలీస్ చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बाटा सिंगारम लॉजिस्टिक पार्क में आरजी फ्रूट मार्केट का आगाज़ किया, जिसके साथ ही आज जुमे से मार्केट में फलों की फ़रोख्त शुरू हो गई है। वाज़ेह हो के गद्दियानाराम से फ्रूट मार्केट की मुंतकली के बाद बाटा सिंगारम में आरजी तौर पर फ्रूट मार्केट क़ायम की गई है। इस मौके पर वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने ताजरीन से बात की, फलों का मुआयना किया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने कहा कि फलों के किसानों और कारोबारियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कोहेड़ा में नई फ्रूट मार्केट तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम जदीद सहूलियात से लैस फ्रूट मार्केट 170 एकड़ अराजी पर तामीर होगी। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మాటగా మీ అందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కోహెడలో మంచి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న మరొకసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. కానీ ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాని వెనకాల ప్రజల సంక్షేమం ఉంటుందని మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీకు అందరికీ విజయం చేకూరాలని, డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో ఇంకా బాగా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రభుత్వం నిరంతరం మీ వెంట ఉంటుంది, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటుందని మరొకసారి। रियासती वजीर इर्रावली दयाकर राव ने ज़िले वारंगल के आत्माकुर मंडल के गुड़ेपाड़ा में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए उनकी चाबियां और दस्तावेजात इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर MLA धर्मा रेड्डी के अलावा मुकामी कायदीन और मुतालिका ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए इर्रावली दयाकर राव ने कहा कि रियासत के गरीबों को बावखार ज़िंदगी बसर कराने के लिए ही वज़ीर आला KCR ने डबल बेडरूम स्कीम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को डबल बेडरूम फराहम किया जाएगा। పాపం సాంబయ్య కూడా కష్టాలనే ఉన్నాడు, ధర్మారెడ్డి అంటున్నాడు. నాకు మొదటి నుంచి శిష్యుడే, ఎందుకంటే అందుకే నేను కొద్దిగా దగ్గరగా ప్రేమిస్తా. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది దగ్గర వాళ్ళు, ఎందుకంటే మంచి ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి, కొంత కష్టం. ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా కట్టాలంటే అందుకే సగాన్ని అయిపోయినాయి. పాపం ధర్మారెడ్డి గారే ఆ కాంట్రాక్టర్ని ఈ కాంట్రాక్టర్ను ప్రోత్సహించి నీకు వేరే తీరుగా సాయం చేస్తా అంటే కొంతమంది ముందుకొచ్చి కట్టడం కూడా జరిగింది. ఇవాళ చాలా సంతోషం. పండుగ రోజు మరి ఇళ్లలోకి వచ్చిన వాళ్ళకు శుభాకాంక్షలు. దసరా పండుగ రోజు నేను ఈ ఊరికి రావడం, గుడప్పాడికి రావడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మీ అందరితో కలిసిమెలిసి వాస్తవంగా నాకు పండుగ పూట నేను రాను అంటే మీ ఎమ్మెల్యే గారు రావద్దు అని అనలే, రావాలని పట్టుబడ్డాడు. పట్టుబడి తీసుకొచ్చిన మీ ధర్మారెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా మీ నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ। खुतबुल्लापुर MLA KP विवेकानंद ने शाहपुर नगर में जामीन स्कूल के चेयरमैन सैयद नवाब अली की जानिब से आगाज़ करदा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद स्पोर्ट्स प्राइड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TRS कॉरपोरेटर राहुल शेषगिरी, TRS के मुकामी कायदीन कारकुनान, जामीन स्कूल के करस्पॉन्डेंट सैयद अली और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद स्पोर्ट्स प्राइड ये आज इसकी इफ्तिताह की गई है। हमारे MLA साहब KP विवेकानंद साहब और हमारे कॉरपोरेटर साहब राहुल शेषगिरी साहब इसकी इफ्तिताह किए हैं। और ये स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे सहूलतें नहीं होने की वजह से लोग खेलने से दूर रह जा रहे हैं। खेल नहीं खेलने की वजह से सेहत पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे जामिन स्कूल के चेयरमैन साहब से सादिक अली साहब ने इसकी इफ्तिताह की है। शुरू शाहपुर से बहुत ही करीब है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो ग्राउंड है ये मैं समझता हूँ यहाँ के आसपास कुतबुल्लापुर में, सुचित्रा में, यहाँ तक के हाईटेक सिटी में भी इस तरह का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और आलीशान पैमाने पे बनाया गया है। बहुत इसकी हाइट बहुत बड़ी है, लेंथ और विड्थ भी बहुत बड़ी है। इसमें खेलने से आपको बहुत सारे अच्छी ग्रास भी है इसके अंदर और टफ ग्रास भी है, पिच भी बहुत अच्छी है, खेलने के लिए बहुत सारी सहूलत है।
हर साल रबीउल अव्वल के महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होने वाले जलसा रहमतुल लिल आलमीन की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। वाज़ेह हो के सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में 11 रबीउल अव्वल जलसा रहमतुल लिल आलमीन और 12 रबीउल अव्वल को कुल हिंद नातिया मुशायरा का दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में लाया जाता रहा है। इस्तक़बालिया कमेटी के चेयरमैन व रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन महराज की निगरानी में तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के रोज़ हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद में मरकज़ी मीलाद जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 19 अक्टूबर की सुबह 11 बजे जुलूस का आगाज़ दरगाह शरीफ खादरी चमन फलक नुमा से होगा, जो तकरीबन 2 बजे मक्का मस्जिद पहुँचेगा। आज सुन्नी यूनाइटेड फोरम के सदर क़ायद अहले सुन्नत सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा, मीलाद जुलूस कन्वेनर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी ने दीगर उलमा मशाइखीन और ज़िम्मेदारान के हमरा अहाताए हज़रत सैयद शाह मूसा ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में एक प्रेस मीट करते हुए 14वें सालाना मरकज़ी मीलाद जुलूस की तफसीलात बताई। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक मोहब्बतों के साथ जुलूस में शिरकत करने की आशिक़ाने रसूल से अपील की। मेरी गुजारिश है कि वो जोश में ज़रूर जोश को रखो, मगर होश के साथ, क्योंकि आप जिस निस्बत से जुलूस निकाल रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। आपके जोश और वलवले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब 4 चांद लगा दे, आपके घरों में खूब बरकतों का नज़ूर अता फरमाए। कोई ऐसा गाड़ियों को स्टैंड करना, व्हीलिंग करना और जो स्केटिंग करना, चिंगारियाँ निकालना, ऐसा मत करें। ज़रूर जोश को सलामत रखें। ये नहीं बोलूँ कि आप जोश छोड़ें, खुदा ना खास्ता जोश को रखें, मगर खुलूस मोहब्बत के साथ इतना जोश बताएंगे किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो सकता। तमाम मशाइखीन निज़ाम से अपने मुरीदीन मुतक़िदीन के साथ जौक़ दर जौक़ यानी इस मरकज़ी जुलूस का हिस्सा बने और 11 बजे ठीक जो है ख़ादरी चमन से मरकज़ी जुलूस निकलेगा क़ायद अहले सुन्नत की निगरानी में, और 2 बजे मक्का मस्जिद पहुँचेगा। तो तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब अपनी अपनी सहूलत से ख़ादरी चमन पहुँचें, या फिर अगर सहूलत नहीं हो सकी तो सीधा मक्का मस्जिद के पास पूरी यानी मरकज़ी जुलूस में शामिल होकर एक जुलूस की शान और शौकत के साथ जो है बराह चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना चौरस्ता, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा ग्राउंड और पुरानी हवेली होता हुआ। और फिर जुलूस की खासियत भी यह है कि जब क़ायद अहले सुन्नत जब ख़ादरी चमन से हम लोग निकलते हैं, साथ में दूसरे बरादरान वतन यानी हिंदू मुस्लिम सिख सारे के सारे स्टेजेस डालकर जो है हमारे जुलूस की जो है इस्तकबाल के लिए बड़े वालेहाना मोहब्बतों का इजहार करते हुए फूलों के ज़रिए जो है वो लोग इंतज़ार करते हैं कि तब जुलूस निकले और जुलूस के क़ायदीन निकले तो बस उनके साथ उनकी गुलपोशी कर जो है कुछ फ़ोटो तस्वीर कशी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है और ये बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बरकरार रखेगा, बल्कि कामयाबी देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मीलाद जुलूस सुबह 11 बजे क़ादरी चमन दरगाह शरीफ से निकलेगा और मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसे एक सिर्फ क़ादरी चमन का एक जुलूस है नहीं, बल्कि क़ाज़ीपुरा शरीफ से रियाज़ मदीना हज़रत याहिया पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से अली क़ादरी साहब है, सईद क़ादरी साहब है, सूफ़ी साहब मिस्रीगंज से निकलेंगे, तो इस तरीक़े से मुर्तज़ा पाशा हमारे वहाँ से इस्तक़बाल करेंगे। तो इस तरीक़े से नेमतुल्लाह क़ादरी साहब तालाब कट्टे से और सैकड़ों तंजीमें, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भाई ने फरमाया कि ये सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया क्या है, ये 130 तंजीमों की एक तंजीम है। इसमें 130 तंजीम है। ये एक अमरल्ला है जो सारे जुड़कर काम करते हैं कि शाह तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ। तो हमारे पास कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, बल्कि शाना ब शाना चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। 130 तंजीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम एकजुट होकर मुख्तलिफ महलों से निकलते हैं। मिलाद का दिन आता है तो सारा हैदराबाद शहर किस नारे से गूंजता है? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, और दुनिया नारे हैदरी या अली या अली। न सिर्फ पुराने शहर से बल्कि नए शहर के माशाल्लाह हबीब बाकुलका साहब, हमारे भाई अतीक रज़ा साहब, ये किले गोलकुंडे के रहने वाले अफराद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं और एक खुशखबरी दे दूं कि सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि हैदराबाद कमिश्नर
की जो लिमिट्स है उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस आते हैं। साइबराबाद से भी जुलूस आते हैं, रच्चाकुंटे से भी जुलूस आते हैं और यहाँ से तो बाकायदा जुलूस रियालियाँ आती हैं। और उससे हटकर आप देखते हैं निज़ामाबाद से लोग ख़ास कर जुलूस में शिरकत के लिए आते हैं, अच्चमपेट से लोग आते हैं, डिंडी से लोग आते हैं, बोधन से लोग आते हैं और भी मुख्तलिफ़ अजला से लोग जुलूस की शिरकत के लिए आते हैं ख़ास कर और जुलूस में शरीक होते हैं और सब आका सैयद आलम के नाम जुलूस निकालते हैं, बड़ी मोहब्बतों से चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आका का कारवान है। ये कारवान किसी एक का कारवान नहीं, कोई किसी का नाम नहीं, ये कारवान जिंदा नबी का कारवान है। इसीलिए कारवाने मोहम्मद रुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कारवान चलता ही जा रहा है और हर साल इसमें इजाफा ही हो रहा है, इजाफा ही हो रहा है, इजाफा ही हो रहा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीराबाद मिलाद कमेटी के सदर मोहम्मद अलीमुद्दीन ने बताया कि हस्बे रिवायत हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल की सुबह 10 बजे कमेटी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर नए शादीशुदा जोड़ों को कमेटी की जानिब से ज़रूरी घरेलू सामान, कपड़े वगैरह का इंतज़ाम भी किया जाएगा। इस ज़िमन में आज मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में सदर अहले सुन्नत वल जमात कमेटी सैयद अफसर पाशा खादरी, सैयद मुहिउद्दीन आबिद अली, मोहम्मद फ़ारूक, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद अत्तर अहमद व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल अलीम मिलाद कमेटी सदर ज़हीराबाद, जो 12 रबीउल अव्वल को 19 तारीख को जो जुलूस निकलेगा ईदगाह मैदान से गुजरते हुए ज़हीराबाद की गलियों से जो लोग आते हैं जुड़ के जो मैदान में जमा हो के ज़हीराबाद के हाईवे पे गश्त करते हुए मैदान ईदगाह मैदान को पहुंच जाते हैं। इंशाअल्लाह 8 साल से मुसलसिल शादियाँ का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 53 शादियाँ अपन ईदगाह मैदान में अब तक करा चुके हैं ये कमेटी से। अब के भी 7 शादियाँ हैं और ताम का भी इंतज़ाम है। तमाम ज़हीराबाद के नौजवानों से ये अपील है कि जुलूस जो है 10 बजे से ईदगाह मैदान से निकलेगा, इंशाअल्लाह 1 बजे तक फिर दोहर के करीब तक मैदान तक आ जाएगा। ज़हीराबाद के तमाम अहले ज़हीराबाद से मेरी ये पुरखुलूस एक अपील है कि ऐसे कामों के लिए आगे आएँ और अपनी कौम के इस कामों में एक एकजुटता और यूनाइटी दिखाएं, ताकि हम सब तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपनी कौम के और इस्लामी शरअ को हाजिर रखते हुए और हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक जो भी काम करना है सोच समझ कर अच्छे काम करें और अच्छे अंजाम को दें। और ये मैं ख़ास कर अलीमुद्दीन और गोरे भाई सिकंदर साहब से ये करूँगा, इस काम को पूरे ज़हीराबाद के लोगों में फैलाएं ताकि लोगों को होश आए और ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजा रावण महाराज की आखिरी रसूमात जुमे के रोज़ ज़िला आदिलाबाद हेडक्वार्टर के कोमरम भीम चौराहे पर तुड़म दिब्बा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मज़कूरा तंजीम के लीडरों ने रावण की फ़र्जी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और जय रावण के नारे भी लगाए। इस दौरान तुड़म दिब्बा के ज़िला सदर जी गणेश ने इल्ज़ाम लगाया कि ऊंची ज़ातें रावण की तारीख़ को मस्क कर रही हैं। राजा रावण SC ST BC के रहनुमा थे। उन्होंने रावण को जलाने को गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। చేయడానికి మీరు సిద్ధమవుతున్నారు, ఖచ్చితంగా ఆచితూచి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పేసి కూడా ఇవాళ మేము SC BC అదేవిధంగా STలకు సంబంధించినటువంటి 80-90% ఓట్లు మీకు అవసరమా, ఎవరో అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన ఓట్లు మీకు అవసరమా మీరు తేల్చుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మా యొక్క దేవుని
వర్ధంతిని రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే సంవత్సరం కొన్ని వేలాది మంది ఆదివాసీలు, దళితులు, బహుజనులతోటి అందరినీ సంఘటితం చేసి ఇదే ఆదిలాబాద్ నడిగడ్డన మేము వేలాది మందితోటి మా యొక్క దేవుని వర్ధంతిని ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ జరుపుతామని చెప్పేసి కూడా మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం। शहर हैदराबाद में इजमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के हाथों मुस्तहक बेवा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से सिलाई मशीन तकसीम की गई। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान गौस मोहिउद्दीन, मतीन सिद्दीकी, शफीकुर रहमान के अलावा खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। वो ऐसे यतीम और यसीर बच्चे जो अपने माँ बाप के या बाप के ना होने की वजह से ड्रॉप आउट होने के चांसेस होते हैं, इस किस्म के बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं और उनकी तालीमी कफ़ालत के लिए ज़िम्मेदारी लेते हैं। और जब हम उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं तो करीबन 10वीं तक हम लोग उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह माहाना करीबन 200 बच्चों की तालीमी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ये सोसाइटी उठाती है। और साथ ही साथ ऐसी बेवा ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हों और उनको कोई सहारा ना हो, ऐसी करीबन 55 ख़वातीन को हम लोग माहाना पेंशन देते हैं। ये हमारी तंजीम का बुनियादी काम है जो हम लोग गुज़िश्ता 10 सालों से अंजाम दे रहे हैं। और इस दरमियान ऐसी बेवा ख़वातीन जो हुनरमंद हों और वो सिलाई का काम जानती हों, तो ऐसी ख़वातीन में सिलाई मशीन भी तकसीम करने का एक अमल मुसलसल, ताकि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, ये सोसाइटी अंजाम देती है। हर एक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को एक आइडियल के तौर पर अपनाना चाहिए। ये बात जुमे को अब्दुल कलाम की पैदाइश के मौके पर बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में आदिलाबाद TRS पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी ने कही। शहर के मोहल्ले KRK कॉलोनी में मुनक़िदा इस तकरीब में मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ज़रूरतमंद बच्चों में कपड़े, नोटबुक्स और फलों की तकसीम के बाद मीडिया से खिताब किया। इस दौरान यूनुस अकबानी और दीगर ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। उन्होंने कहा कि APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस तकरीब में सोसाइटी के सदर अब्दुल अजीज़, मेम्बरान श्रीकांत, मोहम्मद आसिफ, TRS लीडर आनंद और दीगर मौजूद थे। बेस्ट फ्रेंड वेलफेयर सोसाइटी तरफ నుంచి డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాంది 90వ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరు కార్యకర్తలకి, చిన్నపిల్లలకి అందరికీ శుభాకాంక్షలు। అలాగే ఈరోజు వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే, అది కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో గరీబ్ పిల్లలకి ఈ దసరా పండుగ ఉంది కదా, ఆ లెక్క ప్రకారంగా కొన్ని డ్రెస్ కూడా ఇస్తున్నారు, బుక్స్, తర్వాత పిల్లలు చదవాలని పిల్లలకు మార్గదర్శనం ఇస్తూ ఈ ప్రోగ్రాం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। అలాగే భారతదేశంలో మిసైల్ మ్యాన్ ఒక మన కులంకి అభిమానం, మా దేశంకి అభిమానం డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం చేసిన పని ఎన్నో సంవత్సరం ఉంటే అభిమానం అది మనకు తెలియదు, ఇది కంటిన్యూగా ఉండాలి, కంటిన్యూగా ఇది ప్రోగ్రాం చేయాలని మన ఒక అభిలాష। ఈ లెక్క ప్రకారంగా మనము ఈ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాను। తర్వాత ఈ స్లమ్ ఏరియాలో ప్రత్యేకంగా అన్ని పిల్లలు చదవాలి, చదివి ముందుకు పోవాలని మన యొక్క రిక్వెస్ట్ అందరికీ। అలాగే మన ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి ఈ APJ అబ్దుల్ కలాంది జన్మదినం అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం। ओम शक्ति ओम उत्सव कमेटी सुभाष युवा जना संगम के ज़ेर एहतमाम संजय गांधी नगर में नवरात्रि के पेश नज़र खुसूसी पूजा की गई। पिछले 10 सालों से खुतबुल्लापुर हलक़े के सीनियर लीडर नवीन गौड़ की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर भक्तों को खाने का इंतज़ाम किया गया था। ज़िला मेडचल मलकाजगिरी के ढूंढीगल मंडल चर्च गागिल्लापुर राजीव गांधी नगर इलाके में दशहरा फेस्टिवल जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर काउंसलर जोशना सुधाकर ने मुकामी आवाम को ढिंडोरा के ज़रिए दशहरे की मुबारकबाद दी और इलाके की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। వీళ్ళందరి ఆశీస్సుల వల్ల వాళ్ళందరి మనసులో ఎప్పుడు మన బస్తీ మెలుగుతూ మన బస్తీలో ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది వాళ్ళ మనసులో ఉండాలని, అదేవిధంగా మన రాజీవ్ గాంధీ ప్రజలు అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండి
మన బస్తీని డెవలప్ అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి స్థానికంగా ఉన్న కౌన్సిలర్లు కానీ కౌన్సిలర్ జోస్పిన్ సుధాకర్ రెడ్డి కానీ మరియు మన టీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరైనా సరే బస్తీలో ఉన్న లీడర్లు స్వార్థం లేకుండా అందరం బస్తీ కోసం ఎంత త్వరగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని అందరు కలిసికట్టుగా ఉంటూ కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను। वरंगल में वाक़ इस्लामिया कॉलेज में 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार की सुबह 10 बजे नीट इम्तिहान के बाद दाखिलों के लिए स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने वरंगल और अतराफ़ के स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। हमारी रियासत के अंदर और बल्कि कुल हिंद सतह के ऊपर मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट जिसे आजकल नीट के नाम से मौसूम किया गया है, उसका टेस्ट मुनक़्क़िद किया गया है और इस टेस्ट के बाद दाखिलों का सिलसिला शुरू होगा। 2-4 दिन में शायद इसके नताइज भी आ जाएंगे और नताइज के साथ ही ये दाखिले शुरू होने वाले हैं। एडमिशन्स का प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर्स के अंदर आपका रैंक का अहम ताल्लुक़ होता है और लोकल और नॉन लोकल का अहम ताल्लुक़ होता है और एडमिशन के लिए डीडी बनाना है और फिर डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक़ से इन तमाम चीज़ों की मालूमात के लिए हम हैदराबाद से नीट एक्सपर्ट मोहम्मद अब्दुल रब को मदऊ किया गया है। वो नीट के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से तमाम तफसीलात पेश करेंगे और ये प्रोग्राम इतवार को सुबह में 10 बजे इस्लामिया कॉलेज वरंगल रूबरू MGM हॉस्पिटल के मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मेरी आप तमाम से ख्वाहिश है कि बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड इसमें आप लोग हम तमाम वो तलबा व तालिबा जो नीट का एग्ज़ाम लिख चुके हैं इसमें अपीयर हो सकते हैं। एस अशोक का आदिलाबाद 2 टाउन SI के तौर पर तकरूर होने पर जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान ने अपनी टीम के हमरा 2 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एस अशोक से मुलाकात की और उनको शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के नामपल्ली मुर्गी मार्केट इलाके में एक माजूर भिकारी शख्स का नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की इत्तला पर हबीबनगर पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नामपल्ली मार्केट में मेरा चिकन का कारोबार है। यहाँ पे जो है ना एक बेघर जो है ना भीख मांगने वाला जो है यहाँ पे डेली सोता था, उसको रात में कैसा मर गया क्या है नहीं मालूम। जो है ना इमीडिएटली जो है हम लोग यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, पुलिस को इन्फॉर्म करते के साथ ही पुलिस वाले आए और जो है ना वो बॉडी को लेके गए और जो है ना यहाँ पे क्या है किधर है नहीं मालूम है, कौन मारा क्या है नहीं मालूम। बरल जो है सो कैमरे लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये गली में पूरा सन्नाटा रहता, अंधेरा रहता। मेरे महल्ले के पूरे लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, लोग जो है ना इनका नाम फरीद है, झिर्रे में रहते, बल्कि मालूम है मेरे को झिर्रे में रहते हैं लंगड़े, इनके कोई भी नहीं यहाँ पे आए थे। उनके लोग आके जो है ले लेके गए, हैंडीकैप है उन्होंने जी। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए हामिद बिन अली जुबैदी के कत्ल के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। चंद्रायन गुट्टा हशीमाबाद में कार में जाने वाला आदमी को रोक के उसको कत्ल किए। इसमें जो इंतकाल हुआ वो जो मारा गया उसका नाम है हामिद बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है इसमें 4 लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ़्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों भाइयाँ। इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे।
इनका हामिद जाबरी इज़ ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो। एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद फ़्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम, ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो उसको उसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है उसमें गोल्ड छुपा हुआ है, और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को शमशाबाद कस्टम्स के केस। उनका रोज़गार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज़ का वर्षन है। और तब से ये लोग नहीं मिले, जुबैदी से नहीं मिल सके, हामिद जुबैदी से। लेकिन रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिया हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए बोल के उसको वहाँ का उसको काउंटर किए उस टाइम पे। लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि वो किसी को नहीं जानता और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलिएट हुए और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में ये इशू हुआ और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज ये चारों को गिरफ्तार किए। उनसे दो 2 व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे उनसे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चांद्रायनगुट्टा प्रसाद वर्मा, डीए फलकनामा रवि, डीए चांद्रायनगुट्टा, एसआई गौस खान चांद्रायनगुट्टा, एसआई जाकिर हुसैन चांद्रायनगुट्टा, एसआई जय श्रीनु चांद्रायनगुट्टा, गोवर्धन रेड्डी, चारों और अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी फलकनामा मजीद साहब। सर उनके घर वालों का कहना है कि वो जो मॉर्निंग में आके कंप्लेंट किए थे कि उनको जान का धोखा हो, तो सब तक चले और उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं आया? अगर एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता। जी भी हो सकता है वो मॉर्निंग आके ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है, शाम में आने के लिए बोले और वापस घर चले जाके शाम को आते टाइम में ये हुआ। इसीलिए उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 109 रुपए 37 पैसे फी लीटर, तो डीजल की कीमत हुई 102 रुपए 45 पैसे। अब तेलंगाना के महकमे बिजली में लाइनमैन की तरह काम करेंगी खवातीन। दशहरा फेस्टिवल के मौके पर 200 खवातीन का बतौर लाइन वुमेन ट्रांसको में किया गया तखर्रुर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिद्दीपेट मारकुक पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, डीजीपी महेंदर रेड्डी के अलावा दीगर ने की शिरकत। बाटा सिंगारम में आरजी फ्रूट मार्केट का वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया आगाज।
कहा कोहेड़ा में 170 एकड़ अराजी पर तमाम सहूलियात से लैस नई फ्रूट मार्केट होगी तामीर। उन्नीस अक्टूबर को शहर हैदराबाद में निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी की शान के मुताबिक मोहब्बतों के साथ शिरकत करने की आशिकाने रसूल से अपील। चंदांगुट्टा पुलिस ने हामिद बिन अली जुबैदी के कत्ल के मामले में किया 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल की प्रेस मीट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।